गायत्री जगत जननी है, वेदों की माता है। स्मृति, वेद, पुराण एवं अन्य सभी शास्त्र इसकी महिमा से भरे हैं। इसके हर अक्षर में छिपी है विशेष शिक्षा। अंधकार में जीवन में दिव्य प्रकाश का स्तोत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र पर ब्रह्म की मंगलकारी वाणी है और इस कलयुग में कल्याण करने वाली कामधेनु है। प्रस्तुत पुस्तक में गायत्री के कल्याणकारी स्वरूप को सचित्र काव्यात्मक भाषा में वर्णित किया गया है। भूला नर अध्यात्म, इसी से कष्ट बढ़े हैं जग में। शूल बिछे हैं इसीलिए तो जीवन के शुभ मग में। नष्ट हुआ इससे ही जग का सारा उन्नति क्रम है। बदले जग में बदला सब कुछ, सत्य बन गया भ्रम है। जग का पुनर्उद्धार स्वयं कर सकती है गायत्री। फिर से सुख संपत्ति शांति भर सकती है गायत्री। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम सचित्र गायत्री शिक्षा। पुस्तक परिचय। आज पीड़ा, पतन, अविश्वास, चोरी, ठगी जैसे वातावरण में जीवन जीना कष्ट साध्य लगता है। पिछले कुछ वर्षों में जैसे इस विश्व का कायाकल्प ही हो गया। भारत की भूमि की स्वर्ग से तुलना की जाती थी और आज यहाँ के लोगों में केवल पश्चिमी संस्कृति की होड़ लगी हुई है। क्यों हमें अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं? क्यों हम किसी और संस्कृति को अपनाने में इतने उत्सुक रहते हैं? इन सब परिस्थितियों से भारत भूमि और इस पूरे विश्व को कौन उबारेगा? किसमें इतनी शक्ति है? इतनी शक्ति केवल गायत्री मंत्र में ही है, जिसको ब्रह्मा जी ने वेदों से भी पूर्व लिखा था और पूर्व में अनेक ऋषियों ने इसी के सहारे अनेक लाभ पाए हैं। ऐसा क्या है गायत्री मंत्र में जो जग का पुनरुद्धार कर सके? गायत्री मंत्र सार्वभौम मानव जीवन का बीज मंत्र है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, शास्त्रों, पैगंबरों, धर्म प्रवर्तकों तथा देवदूतों ने जो शिक्षाएं समय समय पर मनुष्य जाति को दी हैं, उन सब का निचोड़, सारांश एवं मूल तत्व गायत्री में मौजूद है। मानव मात्र के लिए ईश्वर आदेश क्या है? इस संसार में उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए हमें किस आचार संहिता का पालन करना चाहिए? इन सब का सबसे उत्तम विश्लेषण गायत्री मंत्र में है। इसके 24 अक्षरों में 24 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिनको व्यवहारिक रूप में जीवन में उतारने पर हम सच्चे मनुष्य, सच्चे धार्मिक और सच्चे ईश्वर भक्त बन सकते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में गायत्री के 24 अक्षरों की शिक्षाएं बताई गई हैं, जिनमें अध्यात्म, दर्शन, धर्म, सामाजिकता, राजनीति, तर्क, लोक व्यवहार आदि सभी आवश्यक तत्वों का सम्मिश्रण है। इन सिद्धांतों के अनुसार यदि अपना व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन ढाला जाए तो निस्संदेह वे सब उलझनें सुलझ सकती हैं, जिनके कारण आज युद्ध और विनाश की घटनाएं घुमड़ रही हैं और भय, त्रास, उत्पीड़न, अन्याय और आशंका से सर्वत्र आतंक छाया हुआ है। पुस्तक के कुछ अंश। पुलिस, न्यायाधीश या राजा को सामने खड़ा देखकर कोई पक्का चोर भी चोरी करने या कानून तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। जिसके मन में यह भावना दृढ़ता पूर्वक समाई हुई है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और हजार आंखों से उसके हर विचार और कार्य को देख रहा है, उसकी यह हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई पाप प्रकट या गुप्त रूप से करे। जिनको ईश्वर की कृपा से थोड़ा बहुत जितना भी ब्राह्मणत्व प्राप्त हो, वे उसका उपयोग अपने को तप और संयम द्वारा अधिक पवित्र बनाने में करें और उस प्रकाश को अपने में ही ना छुपा बैठें, वरन भूले भटकों तक प्रयत्न पूर्वक उस प्रकाश को
पहुंचाने का प्राणपण से प्रयत्न करें। जैसे काल चक्र के दो पहलू काल और दिन हैं, वैसे ही संपदा और विपदा, सुख और दुख भी जीवन रथ के दो पहिए हैं। दोनों के लिए ही मनुष्य को धैर्यपूर्वक तैयार रहना चाहिए। आपत्ति में छाती पीटना और संपत्ति में इतराकर तिरछा चलना दोनों ही अनुचित है। अंतर आत्मा की पुकार ही ईश्वर या आकाशवाणी है। उसे सुनने से, उसके संकेतों पर चलने में बुरे से बुरा मनुष्य भी थोड़े ही समय में श्रेष्ठतम महात्मा बन सकता है। परमात्मा और आत्मा के बीच में जो आदान प्रदान होता है, उसका माध्यम एक तराजू है, जिसका एक पलड़ा न्याय और दूसरा नियम है। जीव जितना ही ईश्वरीय नियमों पर चलता है या उन्हें तोड़ता है, उतनी ही तौल के अनुसार न्यायानुकूल उसे कर्मफल मिलता है। पुस्तक के कुछ बिंदु। ईश्वर के विराट रूप की झांकी, शक्ति का सदुपयोग, आपत्तियों में धैर्य, ईश्वरीय न्याय और नियम, आत्मज्ञान और आत्मकल्याण।